देखिए, कर्म कभी स्वतंत्र नहीं होते। कर्म इच्छा और विचार की कोख से जन्म लेते हैं। पुनः साधन, क्षमता और परिस्थितियां उन्हें पुष्ट करती हैं। यानी कि जो कर्म होता है वह हमारी इच्छा और विचार के परिणाम स्वरूप सम्मुख आता है और आपके साधन, क्षमताएं और परिस्थितियां उन्हें मूर्त रूप में साकार करती हैं। कभी कभी उचित परिस्थितियों के अभाव में आपकी जो सोच है, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो विचार हैं, वो कर्म के रूप में बनी नहीं पाते। कर्म के पीछे दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति का अभाव हो तो भी वह कर्म निष्प्रभावी और आधे अधूरे से रहते हैं। तो कर्म स्वतंत्र नहीं होते। और जहाँ तक इच्छा और विचार का प्रश्न है, यह प्राकृतिक होते हैं, यह भाग्यवशात, ग्रहवशात हमारे मस्तक और मन में उत्पन्न होते हैं, परिणाम स्वरूप कर्म के रूप में परिणित होते हैं। देखिए, कर्म के आधार पर ही व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। आपके अच्छे या बुरे कर्म आपके लिए मान, सम्मान और पद और प्रतिष्ठा को निश्चित करते हैं, लेकिन इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ये भाग्यवशात, ग्रहवशात ही निश्चित किए जाते हैं मूल रूप से। 18 मई 2025 को राहु केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 18 मई 2025 शाम को 5:15 बजे के आसपास राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है। और जहाँ तक केतु का प्रश्न है, ये वीडियो केतु के लिए है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों पर केतु का यह राशि परिवर्तन किस प्रकार के प्रभावों को लेकर आ रहा है, किस तरीके के फलादेश आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं, उसी पर यह वीडियो है। तो केतु अभी कन्या राशि में संचालनशील रहा है पिछले 1.5 सालों से, और अब यह वक्र गति से चलता हुआ गर्म ग्रह सूर्य की सिंह राशि में वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न से 10वें भाव में गोचर आरंभ करेगा। 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक केतु का 10वें भाव में केंद्र में पिता स्थान में कर्म के स्थान में गोचर होगा। कर्म को प्रभावित करेगा केतु। देखिए, केतु के मस्तक नहीं है, विचार शक्ति नहीं होती है केतु के पास, अभिव्यक्ति नहीं है केतु के पास। छाया ग्रह माने गए हैं राहु और केतु, परंतु बड़ी तीव्र प्रभाव दिखाते हैं और भय, कष्ट, कठिन परिश्रम, कमी और गुप्त युक्तियों से कार्य करते हैं जन्मपत्रिका में जिस भाव में बैठते हो। तो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न दोनों के लिए यह वीडियो है, किस प्रकार के केतु अपना प्रभाव डालेंगे इन वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों पर, इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, अभी राहु केतु का गोचर पंचम और एकादश में चल रहा था। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न से केतु एकादश स्थान में गोचर कर रहा था, जहां केतु कन्या राशि पर और एकादश में बड़ा शुभ माना जाता है। परंतु शनि की ढैया के प्रभाव में वृश्चिक राशि रही है, तो वृश्चिक राशि पर जो ढैया का जिन पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव रहा है, उनके लिए पिछले 2 साल कठिन है। परंतु जहाँ तक वृश्चिक लग्न का प्रश्न है, तो एकादश स्थान में केतु की स्थिति अच्छी रही है, क्योंकि वृश्चिक लग्न पर ढैया नहीं थी, वृश्चिक राशि पर ढैया थी। लेकिन पंचमस्त केतु राहु गोचर कर रहा था, तो उसने कहीं संतान पक्ष में कमी, कष्ट, कहीं अबार्शन, कहीं पढ़ाई लिखाई में दिक्कत, परेशानियां, मानसिक चिंताएं आदि, ये सब शनि के ढैया के साथ साथ सामंजस्य के साथ राहु ने अपना प्रभाव दिखाया। केतु अच्छी स्थिति में थे। अब केतु दशमस्त गोचर करे, कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन जिन लोगों की जन्मपत्रिका में ग्रह दशाएं अच्छी हैं, योग कारक हैं, जन्मपत्रिका में केतु की स्थिति भी योग कारक है, अच्छी है। धनु राशि का बैठा हुआ है, मीन का है, राशि और लग्न से 3रे, 6ठे और 11वें स्थान में बैठा है। धनु और मीन के नवांश में है, शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि युति करके बैठा हुआ है। तो केतु का यह गोचर उनके लिए कोई विशेष परेशानी देने वाला नहीं है, परंतु फिर भी कर्म के मामले में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी।
देखिए, केतु दशम में गोचर करेगा, छाया ग्रह है, तो निश्चित रूप से स्थान परिवर्तन करा सकता है। नौकरी में परिवर्तन का योग बनाएंगे केतु, और व्यापार में कुछ परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। पिता के साथ संबंधों में कुछ कमी, कष्ट और खट्टे मीठे अनुभवों को देने वाले होंगे, और राज्य पक्ष और मान प्रतिष्ठा के मामलों में कभी कभी कमी और कष्ट के कारणों को उत्पन्न करेंगे। अत्यधिक कठिन परिश्रम के साथ रोजगार और व्यापार में सफलता देने वाले होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु वाहन दुर्घटना का योग भी बनाते हैं केतु जब दशमस्थ गोचर करते हैं, तो बहुत सोच समझकर गाड़ी वगैरह चलाएं, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और किसी प्रकार के षड्यंत्र या अनैतिक कार्यों से बचें, नहीं तो अपयश और कलंक का योग भी बनाएंगे केतु दशम भाव में, कर्म स्थान में, क्योंकि केतु मूलतः तमोगुणी और पापी ग्रह है। ये कोई गलत कर्म या कोई षड्यंत्र में आपको फंसा सकता है, इसलिए थोड़ा सा बचाव करके चलें। दशमस्थ केतु मान सम्मान में कमी का आभास करवा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और गुप्त युक्तियों के बल पर, गुप्त योजनाओं के बल पर, धैर्य और साहस के बल पर आप कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है। कठिन, दुष्कर और दुस्साहसिक कार्यों में सफलता देने वाला गोचर होगा, परंतु स्थान परिवर्तन देने वाला होता है, और एक जगह टिक कर नहीं बैठने देता केतु जब दशमस्थ गोचर करता है। दौड़ धूप रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दशम भवन में गोचर करता हुआ केतु कभी कभी राज समाज, यानी जो लोग राजनीति में हैं, राज सत्ता से जिनका प्रत्यक्ष परोक्ष संबंध है, उसमें कुछ संकट का सामना करना पड़ सकता है, पदावनति हो सकती है, और रोजगार व्यापार में भी संकट के कारणों को केतु उत्पन्न कर सकते हैं। कठिन कर्म कराएंगे ही कराएंगे दशम भाव में, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु सफलता भी देंगे। अंत में मनोवांछित सफलता राहु केतु निश्चित रूप से प्रदान करते हैं, परंतु चतुर्थ और दशम में राहु केतु का गोचर हो तो माता पिता के सुख में किसी भी प्रकार से कमी का आभास करवाते हैं, और कारोबार के मार्ग में थोड़ी सी दिक्कत निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। तो दशम स्थान में केतु का गोचर मूल रूप से आपको इन सब छोटे मोटे प्रभावों को देने वाला होगा। वो भी जिनके जन्म पत्रिका से दशाएं खराब चली, उनके लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। षड्यंत्र से बचें, अपने कर्मों पर नियंत्रण रखें, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। और नौकरी, व्यापार, कारोबार में दिक्कत और परेशानियों के साथ कठिन कर्म, गुप्त युक्तियों के बल पर केतु सफलताप्रद होंगे। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और बाकी जहाँ तक राहु का प्रश्न है, यह बृहस्पति की शुभ दृष्टि में रहेगा, तो राहु जो है कोई विशेष परेशानियाँ नहीं देंगे, परंतु दशम भाव में केतु थोड़ा सा कर्म के क्षेत्र में, जहाँ तक कर्म का प्रश्न है, आजीविका का प्रश्न है, उसमें थोड़ा सा आपको कठिन परिश्रम और थोड़ा सा दौड़ धूप कराने वाले होंगे 5 दिसंबर 2026 तक, 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक। परंतु कठिन कर्म से आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्र का विश्लेषण के इच्छुक है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार।